लगती रही वहाँ से टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता था होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं एज अ कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में, तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। शायद ही पीएसएल फ्रेंचाइज कुछ बड़े जो है वो गुस्से में है क्योंकि फाइनेंशियल लॉस उनका चल रहा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि पाकिस्तान सुपर लीग क्यों नहीं ऊपर जा पा रही? यार बात यह है कि किसी सिस्टम को चलाने के लिए उस सिस्टम को टाइम भी दिया जाता है। पीएसएल के अंदर काफ़ी दफ़ा चेयरमैन चेंज हुए हैं, बोर्ड के, पाकिस्तान बोर्ड के अगर आप देखें 3-4 चेयरमैन चेंज हुए हैं पिछले कोई 1.5 साल में। एक मैनेजमेंट को आने दो, उनको काम करने दो, उनको चलाने दो। जिन्होंने ये इनिशिएटिव पीएसएल का लिया था, मैं तो समझ रहा था कि उन्हीं के अंडर में ये पीएसएल पले बढ़े, आगे जाए। 10 साल हो गए, अब जाके हमारे 1-2 फ्रेंचाइजीज जो हैं उनके मुंह से मैंने सुनी है बात, लेकिन देखें, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया है बिल्कुल। जिन्होंने कमाया है, जिन्होंने अच्छी मार्केटिंग की है, उन्होंने पैसा बनाया भी है। शायद रिजवान, आप टीवी पे बोलते हैं कि रिजवान बड़े अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या समझते हैं आप, वाकई उनके हाथ में कुछ नहीं है? रिजवान को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, सबको पता है, हमेशा से उसको, क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई नज़र आ रहा था कप्तान तो वो रिजवान ही नज़र आ रहा था, क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को पीएसएल में लीड किया, बड़े ज़बरदस्त तरीके से लीड किया। कप्तान के पास एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्ज़ी करने नहीं दी। क्यों आपने ये बात साउथ अफ्रीका के खिलाफ के बाद सीरीज़ के बाद क्यों नहीं की? आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीतने के बाद ये बात क्यों नहीं की? आप जब हार गए तो आप तो एक लीडर की तरफ से इस तरह की चीज़ सामने आना, मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इशू भी है, जाएँ चेयरमैन के साथ बैठें, कोचेस के साथ बैठें कि यार मुझे अगर कप्तान बनाया है तो मुझे इतनी अथॉरिटी दो कि मैं अपनी टीम बना सकूँ। मीडिया में आके बात करना ये मुनासिब नहीं है। यार मुझे पाकिस्तान टीम से कोई लगाव नहीं है। मुझे अगर काम कराना है तो ये 14, 15, 16 साल वाले जो बच्चे हैं ना, इनके साथ काम कराओ, ठीक है। ये जो 15, 16 साल वाले जो माइंड सेट है ना बच्चों का, इस माइंड सेट पे क्या काम करने की ज़रूरत है? वो ये ज़रूरत है कि हारे हुए मैचेस कैसे जीते जाते हैं, आपने फ़ाइट करनी कैसी है बड़ी टीमों के खिलाफ, आपका प्लान क्या होना चाहिए। हमारी हर चीज़ पाकिस्तान टीम में आके ही सीखते हैं सारे। कादर, इतनी पुरानी बातें तुम पूछ रहे हो मुझसे, वो हो गई है। वो देखें, असल चीज़ ये है कि अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की, मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है, ठीक है। पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वही बातें की हैं कि सर दोनों चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क है, और दोनों पीसीबी एज अ चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्ट्री, कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये। और मैं चाहता हूँ क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने डिलीवर किया है पंजाब में एज अ सीएम, उन्होंने डिलीवर किया और उनको काम करने का शौक़ है, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एज अ पीसीबी चेयरमैन आ जाएँ वो, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जगह, दोनों में से कोई एक जगह चूज़ कर लेंगे तो काम करना इजी हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की नज़रों के सामने सारा काम हो, हर चीज़ एडवाइज़रों पे नहीं छोड़ी जाती, खुद भी आपको